हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, समझना बहुत ही सुपर टॉपिक है, संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस का ये पार्ट नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, इससे पहले जिस बच्चे ने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके पार्ट नंबर फर्स्ट भी देखिएगा। बहुत ही अच्छे सुपर क्वेश्चन आपको मैंने कवर कराए हैं। ठीक है, ये आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, तो बहुत सुपर। मैं दिल से सल्यूट करता हूँ बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतना सपोर्ट आप कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और एक आपके इस सपोर्ट के जरिए से मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कि वास्तव में मैं काम करने के लिए मतलब रेडी रहता हूँ कि हाँ, कि मेरे बच्चों को इतना काम देना है, इतना करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो फिर। ठीक है, तो चलो भाई, बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट स्लाइड, और इसमें आपका कॉन्सेप्ट हम कराएंगे। देखिए किसका, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन, कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जिसमें सबसे पहले आता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये कैपेसिटर है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा तो याद रखना। किस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से, कुछ नहीं, आपको इतना करा करके आ जाओ, एग्जाम में आपको फुल मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कैसे क्या करना है। ये आपके सीरीज है, श्रेणी क्रम में, देखो ये जब आपके संधारित्र, जब आपके कैपेसिटर किसमें एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, किसमें जुड़े होते हैं, एक ही लाइन में, एक के बाद एक, इस तरीके से, तो ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तो आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इस प्लेट पर। ठीक, और यहां से ये कनेक्ट होगा तो यहां नेगेटिव हो जाएगा। आ रहा समझ में, है ना। तो देखिए यहां पर नेगेटिव होगा, इस पर आपका पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस पर आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, इधर से पॉजिटिव चार्ज गया, इधर से नेगेटिव चार्ज। अब देखो इधर से जाएगा तो यहां पर ये पहला कैपेसिटर है, पहला संधारित्र है। ठीक है, तो इससे मैंने क्या कर लिया, C1, ये आपका क्या हो जाएगा, C2, और ये क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां से जो चार्ज जाएगा तो उसमें क्या होगा, चार्ज एक ही लाइन में चेंज जा रहा है। ठीक है, तो ये Q चार्ज, क्या होगा, Q चार्ज जाएगा। चार्ज अलग अलग होगा या सेम चार्ज होगा, आपका चार्ज जो होगा ना वो सेम होगा। कैसे, क्योंकि यहां से जो जा रहा है कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो जाए, जितना उसका आवेश है उतना ही फ्लो हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। अगर यहां से, चलो वो जो आएगा आपका श्रेणी क्रम मतलब समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें भी हम डेरिवेशन कराएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हो क्या, एक मतलब एक संधारित्र है, उसमें 3 आपकी प्लेटें हैं, उन्हें हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, जिसकी कैपेसिटी संधारित्र है ना, धारिताएं हैं, वो C1, C2 और C3 है, और इसमें चार्ज जो है, आवेश, वो Q चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, Q आवेश फ्लो होता है उसमें। तो और इसका वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज पहली वाली स्लेट C1 के कारण वोल्टेज पहली वाली पर V1 होगा, दूसरी वाली पर क्या होगा, V2 होगा, तीसरी वाली पर कितना होगा, V3 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहां से वोल्टेज निकालें, किसके लिए, पहली प्लेट के लिए। पहली प्लेट मतलब आपका C1 कैपेसिटर के लिए आपको इसका वोल्टेज निकालना है।
तो वोल्टेज आपका क्या होता है V1 इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C होता है। तो Q अपॉन C, पहले के लिए निकाल रहे हैं तो C1, चार्ज आपका सेम है, क्या है सेम चार्ज है। इसी तरीके से सेकंड V2 दूसरे के लिए निकालेंगे तो V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 हो जाएगा, आ रहा है समझ में, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसके लिए निकालें, किसके लिए बच्चों, इसके लिए ऐसी तरीके से हम निकालें V3 मतलब तीसरे वोल्टेज के लिए, तीसरे के लिए निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा Q अपॉन C होता है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी क्या है C है, तो यहाँ पर हम C3 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे C3। चार्ज आपका सेम रहेगा, याद रखना आपका। अगर वो बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेगा तो याद रखना क्या, अगर वो कहे कि क्या कांस्टेंट रहता है, क्या नियत रहता है, तो आपका चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और वोल्टेज अलग अलग होता है, उसका कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, याद रखना। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है। तो अब यहां से पहले C1 प्लेट पर विभव इतना निकल के आएगा, C2 के लिए ये निकल के आएगा, C3 के लिए ये निकल के आएगा। अब हम निकाल रहे हैं टोटल के लिए, कुल इस संधारित्र के लिए टोटल हम निकालें विभव, टोटल पोटेंशियल निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस B3 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर देंगे हम तो टोटल हो जाएगा आपका, है ना यार, ठीक। अब देखिए बच्चों हम V, अगर हम टोटल V के लिए, ये तो पहली प्लेट के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, और टोटल निकाले तो V इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C हो जाएगा ना, है ना, Q अपॉन C। V की वैसे V इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो Q अपॉन C इक्वल टू V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो क्या हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस यहाँ से V2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो Q अपॉन C2 हो जाएगा प्लस, ऐसे ही V3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो Q अपॉन C3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है। अब देखिए क्या यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो ऊपर से कॉमन है Q, तो Q अपॉन C, मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया Q, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इस तरीके से हो जाएगा, आ रहा है समझ में। अब आपको कुछ नहीं करना है, Q से ये Q कट हो जाएगा तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इस तरीके से आपका ये निकल के आ जाएगा श्रेणी क्रम में। मतलब अब ये कितने के लिए, 3 कैपेसिटर के लिए है, कितने के लिए 3 संधारित्र के लिए है, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा होती तो प्लस 1 अपॉन C4 हो जाता, जितने होंगे ऐसे ही, ठीक है, जितने होंगे उतने ही ऐड करते जाओ, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन आपका C5, इस तरीके से, ठीक है, जितना। तो ये यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। अब देखो अगर 2 कैपेसिटर हैं, कितने हैं 2, अभी तो ये 3 की बात होगी तो ये लगा देंगे सर जब आपके 2 कैपेसिटर हो, 2 संधारित्र हो, कितने हो 2 संधारित्र हो तो आपको डायरेक्ट हो तो उसकी कैपेसिटी धारिता C कितनी होगी, C इक्वल टू कितना होगा, C इक्वल टू कितना होगा, तो आपको ये लगा देना ऊपर इनटू नीचे ऐड C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होता है डायरेक्ट, ठीक है। याद रखना अगर 2 आपके कैपेसिटर हैं, 2 संधारित्र हैं और उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में ऐड किया गया है, तो उसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी क्या होगी, ऊपर इनटू कर दो, नीचे ऐड कर दो। अब ये आती कहां से है सर, ये भी तो हमें बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ना 1 अपॉन C इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, यहां से समझिए 1 अपॉन C एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 प्लस इसका इसमें करेंगे तो C1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करने वाले हैं, ये अगर ऊपर लेके जाएं, हमें तो C की वैल्यू चाहिए, ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला भी पलट जाएगा, मतलब पलट जाएगा, जैसे आपका लिखा है 1 अपॉन C, अगर ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे
तो C हो जाएगा, और ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों इस तरीके से ये निकल के आता है। अगर दो कैपेसिटर आपको दिए हों तो आपको ये इस झंझट में नहीं पड़ना, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरीके से नहीं करना है। आपको डायरेक्ट लगा देना है क्या, C इक्वल टू ऊपर इंटू नीचे, क्या ऊपर इंटू नीचे। यहां तक आप लोगों को समझ आया। अब देखिए दूसरी ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये तो क्या है अलग अलग डिफरेंट कैपेसिटी है। जैसे इसकी C1 की कैपेसिटी है 3 माइक्रोफेरेड और C2 की वैल्यू कैपेसिटी है, देखो एग्जांपल में दे दूंगा आपको, यहां पर समझा दूं। ठीक है, ये आपने डेरिवेशन कर लिया कंप्लीट, ठीक है, बहुत अच्छी बात। जैसे C1 की वैल्यू है आपकी 3 माइक्रोफेरेड और C2 की वैल्यू है आपकी 4 माइक्रोफेरेड। कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड। अब आपको यहां से टोटल कैपेसिटी निकालनी कितनी, और इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, श्रेणी क्रम में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इन्हें ऐड करते हैं तो क्या होगा, मैंने आपको बताया 2 की बात होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन आपका ये इजी रहेगा, डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट देखना कैसे आपका आएगा। C इक्वल टू ऊपर इंटू, तो मतलब इन दोनों का इंटू करेंगे तो 12 और नीचे ऐड कर लीजिए तो 4, और देखो आंसर आ गया ना। कितना इजी क्वेश्चन था, आया मजा। तो बस यही आपको करना है कि जब आपको 2 कैपेसिटर दिए हों और वो भी कैपेसिटर आपके संधारित्र वो भी अलग अलग होने चाहिए, जैसे ये 3 है तो ये 4 है, ठीक है, और इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाए तो आपको फॉर्मूला लगा देना है ऊपर इंटू नीचे ऐड। ठीक है, यहां तक। अब अगर कैपेसिटी सेम है सर, जैसे क्या मतलब ये वाली 4 माइक्रोफेरेड और ये वाली भी 4 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, 2 कैपेसिटर है हमारे पास, कितने, 2 कैपेसिटर हैं, और अगर कैपेसिटी सेम है और इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में ही ऐड किया जाता है तो आप क्या करें, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला लगाना है, देखो 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 देखो, तो आपको भाई ऊपर इंटू नीचे ऐड वाला भी लगा सकते हो, लेकिन इससे भी सस्ता वाला समझो है, देखो कैसे समझो, देखिए देखिए देखिए, तो आपको लगा देना है क्या क्या क्या, C इक्वल टू C1 अपॉन n, क्या लगा देना है, C इक्वल टू C1 अपॉन n। तो C1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, कितनी, 4। अब n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों की संख्या कितनी है, 1 और 1 2 है, तो 2 से भाग लगा दो तो आपका C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। आंसर। अब यहां पर कितने भी हों, कितने भी कैपेसिटर दिए हों, कितने भी संधारित्र दिए हों, चाहे वो आपके कितने मतलब 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, लेकिन सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक शर्त है आपकी, क्या, वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पर आपके जैसे C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू, इन सभी की वैल्यू है आपकी 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, इन्हें और इन्हें सभी को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, तो यहां से आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल धारिता कितनी होगी। तो बस मैंने क्या बताया, एक ही बात याद रखो कि उनसे कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए हैं, और कैपेसिटी कैसी है, सेम है। तो आपको क्या कर देना है, याद रखना, C इक्वल टू C1 अपॉन n लगा देना है। C1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और कितने कैपेसिटर हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम कर देंगे कितना, 4, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आया समझ में। तो इस तरीके का अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन आज मिल जाए, उड़ा देना, समझ गए, बिल्कुल कर दोगे पक्का, अरे वाह क्या बात है, बहुत सुपर। तो आई होप ये आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का श्रेणी क्रम संयोजन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, और वो हम कहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो चलो देखिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए बच्चों अब आया सेकंड स्लाइड, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, डिस्कस करेंगे समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इनके बारे में अब बच्चों थोड़ा देख लेना भाई। इतनी अच्छी ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, जैसा है मैं बना दिया, ठीक है। ड्राइंग बहुत बेकार है मेरी, बहुत ही ज्यादा बेकार है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप क्या है एक्स और वाई है, देखो ये पैरेलल कैपेसिटर है। कैसे पैरेलल? सर आपने ये कैसे पहचाना, मेरे को भी बताइए। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये C3 है, ठीक है। इस पर आप देखो देखो और समझो, ये देखो जब आपको मैंने सीरीज वाले में क्या बताया था, श्रेणी वाले में एक ही लाइन में अगर जुड़े होंगे, एक ही लाइन में जुड़े होंगे, एक ही लाइन में इस तरीके से, जैसे इस तरीके से एक ही लाइन में जुड़े होंगे, तो वो आपका क्या होगा, क्या होगा वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और अलग अलग लाइन में जुड़े होंगे, जैसे इस तरीके से ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग लाइन में जुड़े होंगे, तो वो आपका क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, समांतर क्रम होगा। आगे तो कैपेसिटी, आपके कैपेसिटर अलग अलग है, C1 C2 C3। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है धारिता वो C1 है, दूसरे की आपकी C2 है, तीसरे की क्या है आपकी C3 है, ठीक है। तो यहां से जब जाएगा तो चार्ज क्या होगा, इसके लिए आपका प्लस Q1 होगा, इसके लिए प्लस Q2 होगा, अलग अलग चार्ज होगा। जब अलग अलग जाएगा, यहाँ से गया चार्ज, यहाँ जाते ही इसमें अलग हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, डिफरेंट चार्ज होगा। ऐसे ही इसमें भी आपका Q3, तो इसमें भी चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, Q1 Q2 नेगेटिव Q3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताइएगा क्या कि वोल्टेज सेम होगा या नहीं होगा। उसमें तो वोल्टेज डिफरेंट था, अलग अलग था, किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो था वो कैसा था, डिफरेंट, अलग अलग था, ठीक है। C1 के लिए V1 था, C2 के लिए V2 था, ऐसे C3 के लिए क्या था, C3 के लिए V3 था, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर चार्ज डिफरेंट है। चार्ज क्या है, C1 प्लेट पर चार्ज कितना है, Q1, C2 प्लेट पर चार्ज कितना है, Q2, C3 प्लेट पर चार्ज कितना है, Q3, ठीक है। अब यहां से ये चार्ज जाएगा, क्लियर है, तो यहां पर चार्ज जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो पहली प्लेट पर हम चार्ज निकालें, पहली प्लेट C1 प्लेट पर, आपका C1 प्लेट पर कितना, क्या आपका चार्ज कितना होगा, आवेश कितना होगा C1 प्लेट पर। तो C1 प्लेट पर आपका आवेश जो है Q1, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C1 और V1 होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो पहली वाली प्लेट पर जो आपका चार्ज है वो होगा C1V, ठीक है। ऐसे ही दूसरी प्लेट पर चार्ज आपका कितना होगा, C2V, ठीक है। ऐसे ही तीसरी प्लेट पर चार्ज कितना होगा, Q3 इक्वल टू C3 और V, इस तरीके से, ठीक है। अब टोटल इस संधारित्र, इस टोटल कैपेसिटर पर इसका चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू CV होगा, ठीक है। अब टोटल पूरे संधारित्र पर हम निकालेंगे, तो सभी पर आवेश है, उन सभी को टोटल देखो, पहली प्लेट पर क्या है, Q1 है, दूसरी प्लेट पर आपका Q2 है, तीसरी प्लेट पर आपका Q3 है, ठीक। तो हम टोटल निकालना चाहें तो क्या करें, इन सभी को ऐड कर दें, तो आपका हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरीके से हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर कहीं समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है आपकी, CV, Q1 की वैल्यू क्या है, C1V, प्लस Q2 की वैल्यू क्या है, C2V, प्लस Q3 की वैल्यू C3V, इस तरीके से है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर CV इन सभी से कॉमन क्या है, V, तो अंदर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट हो गया तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अब ये बताओ सर कि ये कितने संधारित्र के लिए निकाला है, कितने कैपेसिटर के लिए निकाला है, तो मैंने यहाँ पर निकाला है 3 के लिए, क्यों, C1 C2 और C3, 4 होते तो क्या करते, प्लस C4 हो जाता, ठीक है। n के लिए निकालते प्लस डॉट 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 Cn हो जाता, इस तरीके से।
ठीक है, तो आई होप ये लोग आप लोगों को समझ आया। आपको क्या करना है, अगर पैरेलल की बात होगी सभी को ऐड कर दो। क्या करना है, सभी को ऐड कर दो। 1 2, पहला C1 की वैल्यू अगर 1 है, C2 की वैल्यू 2 है, C3 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहां से जैसे आपकी मैंने यहाँ एग्जांपल ले ली, C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू आपकी है 2 माइक्रोफैरड और C3 की वैल्यू है आपकी 3 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से हम पूछें कि यहाँ से इस संधारित्र पर, इस पर टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल आपकी कुल जो धारिता होगी वो कितनी होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात कर रहे हैं, इन्हें सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है समांतर क्रम में। तो हमारे बच्चों का डायरेक्ट आंसर होगा C इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर दो, C1 प्लस C2, तो आपका कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड आंसर। ठीक है, अब क्या करें सर, अगर 2 होंगे तो इन दोनों को ऐड कर दो। अगर n संधारित्र है, n कैपेसिटर है, कितने n है सर, तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। देखो अगर C1 C2 C3 C4 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड है और इन्हें हम किस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, किस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल में चल रही है बात तो किस में ऐड करें, पैरेलल में ऐड करें। तो इन्हें हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो आपकी टोटल धारिता क्या होगी, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस इस तरीके से C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 और C इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से करेंगे 4 माइक्रोफैरड, तब आपका आंसर होगा। अरे नहीं, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक फॉर्मूला होता है। अगर समान धारिता है, समान संधारित्र है, इक्वल कैपेसिटर है, तो आपको अगर, तो आपका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू N C1, ये होता है, क्या होता है, C इक्वल टू N C1, सेम कैपेसिटर है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो आपको C इक्वल टू N की वैल्यू नंबर ऑफ संधारित्र 1 2 3 4, तो 4 इंटू C1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड, मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया 4 माइक्रोफैरड आंसर। ठीक है, तो ये जी है, ये वाला है ना, आ गया। तो अब आपका अगर क्वेश्चन कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें या समांतर क्रम संयोजन की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना, आ गया ना समझ में, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलो तो फिर अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलो तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट आपको करवा चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए क्या है, 3 संधारित्रों की धारिताएं, 3 आपके कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी आपको गिवन है 0.50, 0.30 तथा 0.20 माइक्रोफैरड है। तीनों की कैपेसिटी, 3 आपके कैपेसिटर हैं, 3 संधारित्र हैं, उनकी धारिताएं आपको दी हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, न्यूनतम धारिता मतलब मिनिमम कैपेसिटी। सेकंड नंबर अधिकतम धारिता उत्पन्न करने के लिए मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए इनका संयोजन किस किस प्रकार करोगे और इनके मान भी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी, न्यूनतम धारिता अधिकतम धारिता निकालिए। ठीक है, और इन्हें अधिकतम धारिता निकालने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाएगा और न्यूनतम धारिता निकालने के लिए इसे किस क्रम में ऐड किया जाएगा, तो वो भी आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ही बात आती है, समझना याद रखना, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। न्यूनतम की बात हो रही है, न्यूनतम धारिता बोले तो मिनिमम कैपेसिटी, न्यूनतम धारिता, मिनिमम कैपेसिटी। ठीक है, मिनिमम कैपेसिटी निकालने के लिए, ठीक है,
हमेशा याद रखना, उसे हम किस कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। किसमें क्या ऐड करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या, श्रेणी क्रम में। जब भी आपको न्यूनतम धारिता निकालनी है, मिनिमम कैपेसिटी निकालनी है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन में ऐड करेंगे। ठीक है, याद रखना। तो आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आपका ये क्वेश्चन नहीं कह रहा था इसे किस किस प्रकार ऐड करेंगे, तो आप बता सकते हो। न्यूनतम धारिता निकालने के लिए हम इस संधारित्र को किस कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे, और अधिकतम धारिता निकालने के लिए हम इसे समांतर क्रम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लिख सकते हो। तो 1/c इक्वल टू 1/c1 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी c1 है, ये आपका c2 है, और ये आपका c3 है। ठीक है, याद रखना। तो c1 की वैल्यू 0.50 प्लस 1/c2 की 0.30 प्लस 1/0.20। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितने, 2 0, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 0, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 0, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/50 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 100/30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 100/20 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कीजिए, इससे ये डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 2 टाइम, इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, यहाँ से 5 टाइम जाएगा। क्लियर, तो आपका हो जाएगा बच्चों 1/c इक्वल टू ये 2 और ये 5 कितना हो गया, 7 प्लस ये 10/3 इसके नीचे 1 कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, 1/c इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं हम, मिनिमम निकाल रहे हैं। ठीक है, मिनिमम कैपेसिटी, न्यूनतम धारिता। यहाँ मिनिमम धारिता निकालने के लिए आप किस कॉम्बिनेशन में ऐड किया आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 21 प्लस इसमें करेंगे तो 10, ये हो जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 31/3 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो c मिनिमम हो जाएगा। तो जब ये किया है तो ये भी आपका हो जाएगा 3/31 माइक्रोफैरड। तो ये आपकी निकल के आ गई क्या, मिनिमम कैपेसिटी, न्यूनतम धारिता। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में, तो याद रखना। एंड सेकंड है आपका अधिकतम धारिता। अधिकतम धारिता, तो अधिकतम मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए हम किस कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया देवा, समझ आ रहा है बच्चों, ये बोलिएगा। C1 की वैल्यू 0.50 प्लस 0.20 प्लस 0.20। अब देखो ये 50 पैसा है, ये 30 पैसा है ये कितने हैं, 20 पैसा है। तो इन सभी को ऐड करेंगे ना, 50 पैसा, 30 पैसा, 20 पैसा। छोटे थे बहुत, हमने चॉकलेट खाई, चॉकलेट ना बोले तो गांव की भाषा में कंपट ठीक है, तो 50 पैसे की आती थी पहले, 50 पैसे की, 30 पैसे की, 20 पैसे की आते थे, है ना। तो वही है, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। बुरा ना मानना, मैंने तो मजाक किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी ये निकल के आ गया, मिनिमम ये निकल के आ जाएगा। 3 क्वेश्चन बने थे। क्या पहला आपका था न्यूनतम धारिता, दूसरा अधिकतम धारिता। ठीक है, इसे किस 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 प्रकार ऐड करेंगे, तो मिनिमम धारिता, मिनिमम कैपेसिटी निकालने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। इनकी वैल्यू निकालिए, तो भाई इसकी वैल्यू ये निकल रहा है, इसकी वैल्यू ये। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए जाते जाते एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे दूं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, C1 C2 C3 C4 इन सभी की वैल्यू क्या है, इक्वल है। कितनी है, 4 माइक्रोफैरड। इन्हें हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से टोटल धारिता कितनी होगी, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, इसमें आपको सभी की वैल्यू इक्वल है और सीरीज में ऐड कीजिए।